हेलो बच्चों, कैसे हैं बात? सब ठीक बात? तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था, सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल क्लास 10th का। ठीक है, और पहला वाला जो पार्ट है ना, वो अपन बना चुके हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से जाके उस पहले वाले पार्ट को देखें। ठीक है, आज अपन जो अपना पोलिनोमियल चैप्टर है ना, उसका पार्ट अपन सेकंड बना रहे हैं। बेटा ये भी जो वीडियो होगा ये पूरा इंट्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, अभी अपन एक्सरसाइज में नहीं आए, पहले अपन क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ही शूट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती है, बट अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अगर अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने में कोई बच्चों को समस्या नहीं आती, किसी बच्चों को समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 सभी बच्चों को बहुत अच्छे से देखना है ना, और बच्चों को पूरा वीडियो देखना है, एक भी स्किप नहीं करना है कि आज ठीक है आज देख लिया, थोड़ा सा देख लिया, कल देखना नहीं, एक ही बना पूरा वीडियो देखो ताकि ज्यादा अच्छे समझ आता है बेटा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले बिना टाइम खराब करे अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो में अपन लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या देखा था उसके बारे में फास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट टाइम सर आपने क्या क्या पढ़ाया था और आज अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले मैंने एक बताया था पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल अपन में क्या देखा था, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, मेनी टर्म होते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था मेनी टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। और उन टर्म्स को अपन अगर क्या कर दे, कंबाइन कर दे, तो क्या बन जाता है, एक पोलिनोमियल बन जाता है। बहुत सारे टर्म्स को अगर क्या करते हैं अपन, जोड़ दे, कंबाइन या जोड़ दे, घटा दे, है ना, तो क्या बन जाता है बेटा, एक पोलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम अपन ने देखा था। फिर अपन देखा था लास्ट टाइम अपन ने देखा था बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि सर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने देखा था कि हम किसी पोलिनोमियल को टर्म्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और एक डिवाइड कर सकते हैं डिग्री के हिसाब से। लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था बेटा उसमें बहुत डिटेल में बात करी है। ठीक है, तो आप उसको जाके देखो तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं बस आपको बता रहा हूं लास्ट में अपने क्या क्या चीज पढ़ ली थी। ठीक है, तो टर्म्स के हिसाब से हमने पोलिनोमियल को 3 भाग में बांटा था। एक तो मोनोमियल था, ठीक है, एक था बाइनोमियल था बेटा, बाइनोमियल था, चलिए बाइनोमियल था, और एक था बेटा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या था, जिसके अंदर केवल कितनी टर्म होती है बेटा, ओनली वन टर्म थी, ओनली वन टर्म हुआ करती थी। बाइनोमियल का मतलब क्या था, बाइनोमियल का था जिसके अंदर केवल कितनी टर्म होती थी बेटा, 2 टर्म्स हुआ करती थी। ठीक है, और ट्राइनोमियल में हमारी होती थी बेटा 3 टर्म्स हुआ करती थी। चलिए भाई सर, हाँ सर, ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि मोनो का मतलब मोनोमियल मतलब 1 टर्म है ना, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से हम पोलिनोमियल को 3 पार्ट में, हालांकि 4 थे, 4 पढ़े थे अपन ने। एक तो देखा था अपन ने कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में देखा था, है ना, ऐसा पोलिनोमियल जो कभी चेंज ना हो। जैसे इसका अपन एग्जांपल भी दे देता हूं तुम्हें। एग्जांपल अपन ने देखा था एक 5 वाला कुछ एग्जांपल देखा था। ठीक है, कि 5 क्या है, कांस्टेंट है, साइड ये देखा था, पता नहीं जो भी देख लेना आप सब, 5 भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था एक लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, पोली का मतलब यहां पर वही है ना, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में अपन क्या देखा था, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। एक्स प्लस का भी याद करो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट की लीनियर की हाईएस्ट पावर क्या होती थी, 1 हुआ करती थी, ये देखा था अपन ने। फिर अपन ने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की 2। हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा, वेरिएबल की 2 हुआ करती थी। ठीक है, और अपन ने देखा था एक क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी जो हाईएस्ट पावर हुआ करती थी बेटा वो 3 हुआ करती थी, जैसे एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने इसके बारे में, इन सब टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करा था, डिस्कस करा था अपने। ठीक है,
आज का टॉपिक क्या होगा, आज अपन देखेंगे बेटा जीरो पोनोमियल। ठीक है, क्या देखेंगे, जीरोस ऑफ पोनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोस ऑफ पोनोमियल है क्या, क्या चीज होती है ना, लीनियर में कितने जीरोस निकलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पोनोमियल में कितने जीरोस निकलते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस निकलते हैं, क्यूबिक में कितने जीरोस निकलते हैं। तो इन तमाम जितने भी टॉपिक मैंने बोले अभी, ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही संयम से एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे और उसमें जीरोस के बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, उसका डिस्कस करेंगे कि लीनियर में कितने जीरोस निकलते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने हैं, क्यूबिक में कितने हैं और कांस्टेंट पोनोमियल में कितने जीरोस हुआ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा जीरो ऑफ पोनोमियल। क्या होगा, जीरो ऑफ पोनोमियल। किसी पोनोमियल की जीरो क्या होती है, जीरो क्या होते हैं, जो आपने बहुत ऐसे नाम सुने होंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक डालिए फटाफट जल्दी से। और कल मैंने बताया था पेन कॉपी लेके बैठना है बिल्कुल। क्या टॉपिक का नाम क्या है बेटा, क्या बोला था अभी मैंने, जीरोस ऑफ पोनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए भैया, बहुत ही ध्यान से शांति से देखेंगे, अब बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोनोमियल होता क्या है, जीरोस ऑफ पोनोमियल। ठीक है, क्लास 9th में भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस करा था, है ना, स्कूल में आपने कहीं ना डिस्कस किया होगा आपने अपने टीचर से। ठीक है, उसके बाद आपने शायद कहीं ना कहीं 8th क्लास में थोड़ा बहुत होता है बेसिक। ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है फिर भी अपन यहां पर बहुत ही पहले 9th क्लास का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद 10th में आएंगे कि अपन क्या क्या चीज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोनोमियल क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैंने एक यहां पर लिया लीनियर पोनोमियल ax प्लस का b। ठीक है, जहां a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, आपने कल बताया था कि यहां पर a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा, एक काम करता हूं, तुम्हें थोड़ा सिंपल वाला बताता हूं। जैसे a की वैल्यू 1 ले ली, x तो ऐसा का ऐसा, और b की वैल्यू ले ली मैंने माइनस का 3, है ना। और जैसे आप जानते हो 1 को कभी लिख के शो नहीं किया जाता है, तो ये हमारी होगी लीनियर पोनोमियल। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गई। हमको क्या देखना है कि जीरो पोनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पोनोमियल। किसी पोनोमियल की जीरोस कब कहेंगे, किस चीज को अपन कहेंगे कि जीरो क्या है। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है, कब किसी मतलब इस पोनोमियल की जीरोस क्या है ना। तो अब उसके बारे में बहुत ही ध्यान देखना कि जीरोस का मतलब क्या होता है, क्या होता है जीरोस। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो, जैसे मैंने यहां पर एक लिया है पोलिनोमियल, ये कौन सा पोलिनोमियल है, कल आपने डिस्कस करा था सर, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है सर, अब जीरोस क्या होता है बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछूं कि आप x की जगह ऐसा क्या नंबर रख दो, ऐसा क्या नंबर रखोगे जिससे 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 मेरा px क्या हो जाए, 0 हो जाए। वापिस सुनेंगे, एक बार अच्छे सुनेंगे। इस x की जगह ऐसा क्या नंबर रख दूं जिससे मेरा px क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, आप x की जगह पर अगर आप 3 रख दो, तो 3 में से 3 गया तो आंसर आएगा जाएगा 0 आ जाएगा। सही बात है, अगर मैं x की जगह पर 3 रख दूं तो मेरा जो px है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ आया, मतलब ये आपने जो x बराबर 3 रखा है बेटा, वो इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी x की वैल्यू जिसको इस पोलिनोमियल में रखने पर मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो x बराबर हमने 3 रखा है वो इस पोलिनोमियल का क्या है बेटा, 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी सी बात तो हमें समझ आ गई, थोड़ा सा आया, 50 ग्राम तो समझ आ गया है। ठीक है, एक काम करते बेटा, इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होगा। तो देखो, जैसे मैंने लिया यहां पर x प्लस का 2, अब मैंने प्लस का 2 लिया है, x प्लस का 2, तो आप बोलोगे, मेरा सवाल ये रहेगा कि बेटा मैं x की जगह ऐसा क्या नंबर रख दूं कि जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, आप x की जगह पर रख दो -2। सही बात है,
-2 रखेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ गई? तो आप बोलोगे सर हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा फील आ रहा है सर कि जीरो का मतलब क्या होता है, कि जीरो का मतलब क्या बताया मैंने, ऐसा एक्स की वैल्यू या ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पर मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आपने x बराबर -2 रखा है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। यहां पर क्या 0 था, x बराबर 3 इस पॉलिनोमियल का 0 था, और इस जगह पर क्या होगा, x माइनस का 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा है, ऐसी x की वैल्यू जिसको रखने पर मेरा px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो आपने 3 रखा है इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो मैंने आपको 0 का मतलब बताया है उसमें क्या था कि ये 0 बहुत सिंपल था, मतलब एक तरह का ये बोले कि ये पॉलिनोमियल बहुत सिंपल था, सॉरी अब बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या था, बहुत सिंपल था। बच्चे सोच के बता सकते हैं कि सर एक जगह 3 रख दो यार, तो आप 3 से 3 क्या 0 आ जाएगा। सर एक की जगह यहां पर -2 रख दो तो आंसर आ जाएगा 0। आराम से बच्चे 9 क्लास वाले 9 में अपने बहुत सारे इस टाइप के पढ़े होंगे। ठीक है, अब मान लो थोड़ा सा अगर अपन लेवल बढ़ा दें, थोड़ा सा अपन क्या करें, लेवल बढ़ा दे। कैसा लेवल, कि सर आप एक काम करो, अब एक काम करो, आप यहां पर क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। देखो अब एक काम करते हैं, यहां पर रख रहा हूं बेटा 2x प्लस का 3। अब बताओ x की जगह ऐसा क्या रखूं कि आंसर px 0 हो जाए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। अरे सर या तो सोचना पड़ रहा है, पहले तो वो सिंपल था, आपने फटाक से एक नंबर था, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं था तो आपने फटाक से बता दिया था हमने। बट यहां पर x के साथ कोई नंबर है, अब कैसे सोल्व करें। तो देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है कि मान लो कभी कुछ ऐसा पॉलिनोमियल कुछ बड़ा आ जाए तो फिर कैसे करोगे आप कि इसका 0 क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना बेटा आप सब। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है कि अगर आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिससे मेरा px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका बेटा, अगर आपको वो x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, इस px को ही 0 के बराबर रख दो। क्या बोला, वापस सुनेंगे, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल में वो x की वैल्यू निकालनी है जिसको सोल्व करने पर अगर आंसर मेरा 0 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, जो आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। तो सर एक काम करो, क्या करना है बेटा, सुनो, बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक है, आप px को ही क्या रख दो, 0 रख दो। देखो क्या होगा 0 रखने से, ये रखा मैंने 0, ये रखा 2x प्लस का 3। अब यहां से निकालो x की वैल्यू, तो प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 जाएगा सामने वाले के डिवाइड में। अब बेटा देख सकते हो ये वो x की वैल्यू है जिसको यहां रखने पर मेरा px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू -3/2, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। क्या है बेटा, वो 0 है। ठीक है सर, अभी यहां पर हमने जो आपने px बराबर आपने 0 रख के ये वैल्यू जो निकाली है, हमें ये वाली जो आप हमेशा बोलते हो फील नहीं आई। ठीक है, थोड़ा फील करवाते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो px बराबर क्या है, 2x प्लस का 3। बेटा आपने x की वैल्यू क्या निकाली, -3/2। यार ना px का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं सर, आपने जो आंसर निकाला है उसको आप यहां रख दो। मैं एक सीधा यहां रख नहीं रहा हूं ना, क्योंकि मैंने यहां px 0 रख दिया है ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा समझ आए कि px 0 लाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसल, तो -3 प्लस का 3। और देखो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या आ गया आपका px 0। मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा फील आ गया होगा कि हाँ सर अब px की वैल्यू 0 आ गई। मतलब क्या समझे कि जब भी बड़े सवाल हो तो, और बड़े सवाल क्या बेटा, सबके लिए मेथड एक ही है कि अगर आपको कभी ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए इसको आप सोच नहीं पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप px को रख दो 0, और px को 0 रखने पर वहां से निकालो x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू जो भी निकलेगी वही x इस पॉलिनोमियल का क्या होगा,
जीरो हुआ होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, यही जो x है इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो फिर आपको बोला सर फील नहीं आया था, तो अब देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से देखो, मैंने इस x की वैल्यू जो निकाली है उसको इस सवाल में ही जो हमको दिया था उसमें मैंने रख के देखा और देखा कि हमारा px क्या आ गया, जीरो आ गया। आई बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो x की वैल्यू है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये 9th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा होगा। ठीक है, चलो तो अपन जीरो पोलिनोमियल का मतलब तो देख लिया अपन ने। ठीक है, चलो जीरो पोलिनोमियल का मतलब तो समझ आ गया है ना। अब एक काम करते हैं बेटा, कल अपन ने कुछ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कुछ लीनियर पढ़ा था, अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ा था और क्यूबिक पढ़ा था, है ना। तो अब जो मेन बात बताने वाला हूं उस, है ना, जैसे जो अपने क्या देख रहा, कांस्टेंट, लीनियर, क्यूबिक, है ना, इन सबके अपन क्या बात करेंगे, जीरोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, जीरोस की, कि कांस्टेंट में जीरोस कितने होते हैं, है ना, लीनियर में कितने जीरोस होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं और क्यूबिक में क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो पोलिनोमियल को कैसे समझेंगे बेटा, इन सबके अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बना के, है ना, अपन देखेंगे कि कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है और उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है और उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, और ऐसे ही सेम क्यूबिक का क्या ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा और उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जीरो पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि कैसा बनेगा उन सबका ग्राफ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि उसको ग्राफ के माध्यम से बताना कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। कल हमने सबसे पहले देखा था बेटा यहां पर कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर पी ओ एल वाई लिखूं तो समझ जाना आप सब ना, पूरा ना लिखूं तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन के बीच में देखते हैं, लाइन अच्छा नहीं बन रहा भाई, हाँ हाँ बढ़िया भाई, थोड़ा सा तिरछा है बेटा, और ठीक है देख लेना तुमसे। चलो देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो सर कांस्टेंट का हमने आपने कल बताया था कि px बराबर आपने लिया था c, जहां c बिलोंग्स कर रहा है r से। आपको इच्छा हो तो k ले लो, k ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे k ले लो क्या, चलो k ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, c की जगह क्या लेते हैं, k ले लेते हैं। k किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर से। ठीक है सर, बेटा एक चीज बहुत ध्यान रखना हमेशा कि आप जब आगे भी क्लासेस में जाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा px होता है ना, ये हमेशा y के इक्वल में होता है। ये जो px होता है वो किसके इक्वल में रहता है, y के इक्वल में रहता है। ये बात ध्यान रखना। मतलब आप यहां पर कोई भी आंसर रखोगे, वैल्यू x की वैल्यू रखोगे और आंसर कहां मिलता है पता है, y एक्सिस पर मिलता है। ठीक है, तो देखो, तो मान लो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं बेटा, और अपन किसकी बात करेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं देख रहा हूं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो तुम सब जानते हो ये x एक्सिस होता है, ये होता है हमारा बेटा y एक्सिस, और आप सब जानते हो कि जो हमारा px होता है वो किसके बराबर होता है, y के, और y क्या है बेटा, k है। तो देखो थोड़ा सा, k को क्या मैं 5 ले लूं, k को क्या मैं 1 ले सकता हूं, बिल्कुल बेटा एक चीज ध्यान से देखो, मैंने अभी तो बताया कि जो px होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो कांस्टेंट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 5 ले सकता हूं, और ये 5 किसके बराबर होगा, y के, है ना। अगर मैं px को सर 2 भी तो ले सकता हूं, और ये 2 किसके बराबर होगा, y के। मैंने बोला ना px या y दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखते जाना बेटा, एक एक चीज को ध्यान समझना। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि x पे जब काटेगी वो y पे काटेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान देखो, सुनो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है सर एक काम करते हैं, 5 को रहने दो, 2 ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो 1 होता है और यहां पर क्या होता है 2, तो y बराबर 2 लाइन कैसे बनेगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक नंबर है यहां पर, तो y बराबर कांस्टेंट की लाइन कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, बात आगे समझ में। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, एक काम करूं क्या, यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल लिख दूं क्या, यहां मैं किसकी लाइन बना रहा हूं बेटा, y बराबर px बराबर कितना 2 की लाइन बनाया। अब आप एक बात ध्यान से देखो, है ना, सुनना ध्यान से, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ना। आप देख सकते हो, आप x का यहां पर कोई भी वैल्यू रख दो, y तो हमेशा 2 ही रहेगा।
आप x बराबर 1 रखो, हम आंसर क्या मिलेगा 2, आप 2 रखो तो आंसर क्या मिलेगा 2, क्योंकि देखो ना आप x का यहां पर वैल्यू बढ़ाते जाओ, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा 2। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, आंसर कांस्टेंट मिलेगा। मतलब यहां पर के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता बेटा, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो वहां पर कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। आप x बराबर यहां 1 रख दो, y तो हमेशा 2 मिलेगा, आप x बराबर 2 रख दो, y तो हमेशा 2 मिलेगा, आप x बराबर यहां पर 3 रख दो तो भी y हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब जब पढ़ा होगा ना 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलाया होगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा, यहां पर 3 मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो ग्राफ की बात, तो अपन बात कर रहे थे बेटा नंबर ऑफ जीरोस की, तो मैं थोड़ा सा आगे का आपको बता दिया कि कभी चेंजेस नहीं होता और सबको पता भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार और ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मेन बात सुनो ध्यान से, क्या होता है ना, ये कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बन गया, मैं इसको रफ कर देता हूं, समझाने लिखा था अभी मैंने। तो ये क्या है बेटा, px बराबर किसका ग्राफ है, k का ग्राफ है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, याद रखना ऐसी लाइन, ये जो लाइन है ना, या लाइन बने जैसे लीनियर में क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यहां भी एक स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, है ना, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बताना है तो सिंपल सा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इस लाइन को, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बताना है तो याद रखना कोई भी लाइन या कोई भी कर्व, है ना, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी, वापस सुनो एक बार सुनेंगे। ठीक है ना, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व, है ना, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। वापस सुनो, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ना, उसका स्ट्रेट लाइन बने या कर्व बने, कैसा ही बने, वो जो लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। ठीक है, तो बात ध्यान सुनो बेटा, क्या ये y px बराबर k का मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। अरे भैया ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करे, अभी तो बताया था मैंने कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व जब हम बना रहे हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर क्रॉस कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 0, कोई जीरोस नहीं निकलेंगे। तो यार ना इससे तो एक बात समझ आ गई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं बेटा वो एक भी नहीं होते, मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, 0 ही होते हैं, शून्य होते हैं, कोई जीरोस नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 0 होते हैं, एक भी जीरोस नहीं निकलता। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन क्या आगे, है ना। चलो तो यार ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है ये तो कांस्टेंट हो गया। अगला टॉपिक क्या था बेटा, कल पढ़ा था अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना ही रहने दो क्या, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखो ध्यान से, अभी मैंने px बराबर क्या लिखा था, ax प्लस का b, जहां a नॉट इक्वल 0, कल इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुके हैं कि a जो है 0 के बराबर नहीं है। सर आप एक काम करो, यहां पर एक कोई पॉलिनोमियल ले लो, अभी आपने x बराबर 2 लिया था, है ना, और अभी बताया था मैंने px किसके बराबर होता है, y के, px किसके बराबर होता है, y के, इसको ध्यान में रखो ये आप दिमाग में। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसको ध्यान रखना। ठीक है सर, एक काम करो, इसका भी एक ग्राफ बना दो, ज्यादा अच्छे से फील आएगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते, देखते लाइन कहां से जाती है। ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है बेटा, 3 है। चलो देखते हैं, है ना, अगर आप x बराबर 1 लिखो तो y कितना मिलेगा, 1 और 2 3 मिलेगा। एक जीरो और निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा नीचे लिख ले क्या, थोड़ा सा नीचे लिख ले क्या, नीचे लिख लेते थोड़ा सा। ठीक है, जगह की कम पड़ेगी यार। ठीक है, चलो वापस देखेंगे एक बार, एक काम करता हूं, थोड़ा सा यहां से बना देता हूं। ठीक है, यहां से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5। चलो बेटा देखेंगे, ये अपना कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट 0 0, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा वाई एक्सिस। और 0 पड़ी तो और बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ की डिस्टेंस थोड़ी बेकार लग रही है क्या, कम ज्यादा लग रही है क्या? अरे देखो समझ जाया करो यार, थोड़ा रफली बना रहे अपन, है ना, अपने पास स्केल वगैरह तो है नहीं कि अपन बिल्कुल, है ना, ठीक है। चलो एक्स बराबर 1 रखा तो y कितना मिलेगा बेटा, ये y बराबर होता है कितना मिलेगा 3, मतलब जब x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने से बचपन में मिलाते थे 9 क्लास में, 9 क्लास बचपन तो होती है बेटा, ठीक है। जब 10 पास हो जाओगे तो 11 10th बचपन होगी, जब 11 पास हो जाओगे तो 11 भी बचपन में निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3, जब x बराबर 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 4, बस अपना काम हो जाएगा। जब x बराबर 2 रखा तो y कितना मिलेगा, और कुछ यही मिलेगा, पॉइंट दोनों मिलेंगे, ठीक है। और लाइन कैसी बनेगी बेटा, कुछ ऐसी, एक रफली डायग्राम बना लिया अपने, कुछ लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है सर। आगे सर बात समझ, थोड़ा सा छोटा कर दो, ये लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्या सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर पता नहीं क्या रहेगा, जो भी 1 2 जिस पे काटी पता नहीं। अब ध्यान से देखो, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, और सर मैंने x+2 का मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, और आप देख सकते हो मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। तो ये बताओ इस वाले केस में क्या हुआ था कि लाइन जो है एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं था, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0 हो गए। यहां पर ये जो लाइन बनाई है अपन ने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या देता है, ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन देती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, तो सर ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रही है। तो क्या होगा बेटा, यहां बहुत अच्छी बात लिखेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। 1 बोले तो 1, ठीक है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 1 होते हैं। ये सारे बेटा ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं, ठीक है, कि कांस्टेंट में नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो 0 होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस काटता नहीं है। लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 1। क्यों, क्योंकि जब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटेगी, एक पॉइंट पर ही क्या करती जाएगी, क्रॉस करते निकल जाएगी। इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 1 होते हैं, ठीक है। चलो ये बात भी सर समझ में आ गई। चलो बेटा अब बहुत ही ध्यान से अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और मैंने आपको पहले दिन भी जब इसका वीडियो फर्स्ट पार्ट बनाया था मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th एनसीईआरटी में बेटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। सर आपने लास्ट टाइम इसका एक जनरल फॉर्म भी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। आपने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना बहुत जरूरी है, और ए वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। सर एक काम करते बेटा, देखो एक चीज तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है ना, थोड़ा सा यहां पर और लाइन खींच लेते हैं, जगह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझना, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो ग्राफ पर एक पैराबोला शेप में क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा, पैराबोला शेप में, ठीक है। देखो वो ध्यान देखना, मैं यहां पर आपको 2 टाइप के पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है। एक पैराबोला बनेगा बेटा, पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक पैराबोला बना रहा हूं मैं ऐसा वाला, ठीक है। एक्चुअल में ये px बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो बट ये आप ठीक है अभी इतना मत ध्यान मत दो, अभी इतना ध्यान रखो कि ऐसा पैराबोला के शेप में बनता है। इसको भी रहने दो बेटा, इसका ग्राफ है ये, बट इसको रहने दो, अभी समझो क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा इस शेप में, जो यू शेप बनता है ग्राफ, है ना, एक यू शेप बनता है। कैसा बनता है बेटा, यू शेप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर कोई ग्राफ पूछे तो आप बोलोगे ऐसा यू शेप में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। बनते तो यू शेप में, तो अब कैसे बनेंगे सुनना, 4 टाइप के बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक ऐसा अपवर्ड बनेगा, और एक बनता है बेटा ऐसा डाउनवर्ड भी बन सकता है। इसको अपन बोलते हैं बेटा पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा इसको,
पेराबोला बोला करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेराबोला। मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वो जो ग्राफ बनता है, जो यू शेप में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का नाम होता है, क्या होता है? पेराबोला। क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं पेराबोला। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं अपन अपवर्ड पेराबोला। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पेराबोला। और इसको देखो, ये नीचे की तरफ है, तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड पेराबोला। क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पेराबोला। ठीक है, आपके क्लास में अभी फिलहाल में ये दो के बारे में डिस्कस किया गया है ना? जब आप 11 12 में जाओगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा इस टाइप में, और एक ऐसा भी मिल सकता है, 4 टाइप में पढ़ने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में अपने पास अभी 2 ही ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो सर, ये आपने जो पेराबोला बनाया है, ठीक है, हमें समझ आ गया इसका नाम पेराबोला है, क्योंकि यू शेप बन रहा है, उसका नाम पेराबोला है। एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि अपवर्ड कब बनाना है और डाउनवर्ड कब बनाना है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता कैसे चलेगा कि ऊपर कब बनाना और नीचे कब बनेगा? ठीक है, देखो सुनो, अभी अपन एक चीज में बताता हूं, अभी मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपको ग्राफ बता रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद अपन नंबर ऑफ जीरोस पे आएंगे। ठीक है, चलो, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपको ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म लिखा है, इस पे ध्यान से देखना। इसमें आप एक्स स्क्वायर के साथ में ए देखो, अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 0 से। वो ध्यान सुनना, अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 0 से, तो हमेशा अपवर्ड बनता है। ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 0 से, तो हमेशा क्या बनेगा? अपवर्ड। सर ये वाली साइन हमें कुछ समझ ज्यादा नहीं आता है, हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो अगर बच्चों को याद रहता तो अच्छा है बेटा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ए की वैल्यू प्लस में है तो हमेशा अपवर्ड पेराबोला बनता है। और सेम इसका उल्टा अगर अपन देखें कि अगर मैं ए को लेस देन 0 कर दूं, या ऐसा बोले कि ए अगर निगेटिव रहा, क्या रहा बेटा? निगेटिव रहा, तो हमेशा डाउनवर्ड पेराबोला बनता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। ये बातें कहीं जब लिखो, कॉपी पे लिखो, तो उसको नोट डाउन भी कर लेना कि अपवर्ड पेराबोला और एक डाउनवर्ड पेराबोला। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस की। किसकी बात करते हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोस की। यहां पर लिखे क्या? नंबर ऑफ जीरोस के, है ना? यहां बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोस की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, चलो अब बेटा सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, मैंने बोला कि अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड बनेगा, और ए नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड बन सकता है। ठीक है, अब एक तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो याद रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, है ना, एक काम करो, सुनो सुनो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल छोड़ो, एक बात बताओ, सुनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी, है ना, उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना? कितने कर रही है बेटा? एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ध्यान सुनना, ऐसा हो सकता है कि जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही ना करें। ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस ही ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा जो इसका कर्व बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, वो एक्स एक्सिस को, देखो मैं बता देता हूं, जैसे थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करते हुए निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, ऐसा ही हो सकता है। तो सर ये बात थोड़ी सी कम समझ आ रही है, ऐसा क्या? तो बेटा ध्यान सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसके ग्राफ जो है वो अलग अलग बन सकते हैं। कैसे? कि ऐसा हो सकता है कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही ना करे, है ना, एक पॉइंट पे क्रॉस कर दें, 2 पॉइंट पे क्रॉस कर दें। तो ध्यान सुनो, हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है बेटा, उसमें मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, है ना, और कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 नंबर ऑफ जीरो होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं?
कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। किसके अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर ऐसा एक y को कट करे, x को ना कट करे तो एक भी ना निकले, या फिर एक पॉइंट पे टच करे, या ऐसा भी हो सकता है वो 2 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं बेटा, तो मैक्सिमम 2 निकलते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, या एक भी ना हो, वो डिपेंड करता है उसके ग्राफ पर। बट ग्राफ पर क्या, उसके हाँ ग्राफ पर, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट याद रखना बेटा, अगर हमसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, तो आप केवल एक ही जवाब दोगे, सर 2 नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। आपको ऐसा लिखना है कि एक भी नहीं होते हैं, कभी कभी एक भी हो जाते हैं, ऐसा लिखना है। आपको क्या लिखना है, कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, 2। कितने निकलते हैं, 2। चलो अब बात सुनो, है ना, अब एक बात सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगर जैसे इसके बहुत सारे ग्राफ भी होते हैं बेटा अलग अलग। ठीक है, इसलिए सब इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं, वो उसकी जो इक्वेशन दे रखते हैं पैराबोला की, उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात सुनो मेरी, है ना, सुनो बहुत ध्यान सुनना। अगर हमें किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल दे दे, जीवन में दुनिया में कोई सा भी पॉलिनोमियल दे दे हमें, अगर हमें उसकी वो बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, वापस सुनो, है ना, अगर हमें दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल दे दे, जिसे जरूरी है, अभी तो अपन ये 3 पे डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट है, लीनियर है ना, यहाँ पे अपन इस पे डिस्कस कर रहे हैं। एक क्यूबिक भी बचा हुआ है, तो एक चीज ध्यान ना, क्यूबिक में पावर कितनी होती है, 3 होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x की पावर 5 आ जाए, x की पावर 10 आ जाए, तो कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो आपने बता दिया, ये तो हमारे दे रखते हैं हमेशा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक में बता देते हो सर, हमेशा हर स्कूल में भी बता देते हैं। तो याद रखना बेटा कि हमारी जो पॉलिनोमियल होती है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है x की पावर 100 हो जाए उसकी डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जितने पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर देखो, मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि पॉलिनोमियल की x की पावर 5 से भी स्टार्ट हो जाए कोई सा पॉलिनोमियल। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, उस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। वापस सुनो क्या बोला मैंने, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं बेटा, मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ जीरोस निकल सकते हैं। अगर इसकी पावर 5 है, तो इस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर मैं इसकी पावर को 10 कर दूं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। तो आपको एक बात तो समझ आ गई, जितनी पावर उतने नंबर ऑफ जीरो, सिंपल सी बात है, जितनी पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस। पावर 1000, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो जितनी पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलने के क्या होते हैं बेटा, चांस होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा जीवन भर याद रखना कि जितनी पावर, उसकी जितनी बड़ी हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। देखो ना बेटा, ध्यान से फील करो ना आप सवाल को। यहां पर एक के है, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई पावर है क्या, नहीं है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 है। लीनियर में सर, लीनियर की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। सर क्वाड्रेटिक में पावर क्या होती है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। एक भी हो सकते हैं या एक भी ना हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो, और क्यूबिक में कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है बेटा। तो आज अपन ने क्या डिस्कस करा इसके बारे में, एक तो कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 0 होते हैं। लीनियर में डिस्कस करा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1। और क्वाड्रेटिक में डिस्कस करा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, है ना। तो यार ना, जितने x को काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए भैया, सर एक काम करो, एक लास्ट बचा हुआ है क्यूबिक का, उसका भी बताइए दो। ठीक है, क्यूबिक का भी देख लेते हैं बेटा। चलिए भैया, देखिए क्यूबिक का कितने होते हैं, यहां बता देते हैं क्यूबिक का। ठीक है, चलो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते हैं लास्ट टाइम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो
सर इसके बारे में तो डिस्कस करा ही है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। आपने लिखा था एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, चले तो बेटा इसका समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आप जरा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। कुछ ऐसा भी ग्राफ बन जाता है किसी क्यूबी पोलिनोमियल का। ठीक है, मुझे ये पता नहीं कि कौन से पोलिनोमियल का ग्राफ है, बट उसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ऐसा बन सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट को क्या करेगी वो, इंटरसेक्ट करते हुए जा सकती है। कितने पॉइंट को, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी एक्स एक्सिस को। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, 3। कितने निकलते हैं बेटा, 3। ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा बन रहा था ग्राफ कि एक को भी क्रॉस नहीं कर रहा है, कभी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा था, कभी 2 पॉइंट पे कर रहा था, इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बेटा, इसमें भी हो सकते हैं। कोई कोई से केस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जैसे मेरे को एक केस याद है, जैसे ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ अगर देखे तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है ऐसा। तो अब ये एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन पे जहां भी कर रहा है, ये जो 0 0 से होते हुए जाएगा ओरिजिन से, तो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। बट हमको क्या बोला है, मैंने क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूबिक का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो आप केवल 3 ही बोलोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3। क्वाड्रिक का बोले तो कितने बोलने हैं, 2। क्वाड्रिक का कितना बोलना है बेटा, 2। ठीक है, तो ये बात थी बेटा नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। ठीक है, तो अगले बार से आपको कोई भी दुनिया का कोई सा भी ग्राफ दे दे तो आपको फटाफट बोलने आना चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चे पहले क्या करना, इसको बहुत अच्छे से क्या करना, नोट डाउन करना बेटा, इसके ग्राफ को समझना है कि क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक चीज और छोटी सी बची हुई है, वो भी सुन लो। ठीक है, कि कभी बाई चांस अगर एग्जाम में कुछ चेंजेस कर दिया तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है ना, अब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हें एक बात समझ आ गई, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जितनी डिग्री बोला तो जितनी बड़ी पावर उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल के। जितनी बड़ी पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है भैया। सर अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं कि जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने एक सवाल दे दिया आपको, जैसे मान लो पी एक्स बराबर कुछ दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया है ना, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इससे बनता है। तो सर ये मान लो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए 0 पर, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पी एक्स दे दिया है ना। अब मान लो जैसे मैंने यहां पर एक काम करते हैं बेटा, क्या ले ले, माइनस का 2 ले ले क्या, है ना। जैसे मान लो मैंने यहां पर माइनस के लूंगा तो आपको मालूम ही है नीचे डाउनवर्ड बनेगा, माइनस ले तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल है, सुनना ध्यान से, सुनना पहले, सुनो क्या है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करवा लेते हैं, सुनो। जैसे मैंने अभी यहां पर जो सवाल रहेंगे, जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन है वो कैसे गिवन होंगे, कैसे गिवन रहेंगे बेटा क्वेश्चन, है ना, पी एक्स के इक्वल में, जो लिख दूं क्या पूरा क्वेश्चन में, जो पॉलिनोमियल गिवन होगा वो px के इक्वल में होगा। जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो किसके इक्वल में होगा बेटा, px के इक्वल में होगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कितने नंबर ऑफ जीरोस बताओगे, तो आप बोलोगे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो बोलोगे सर 1 है। मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, कितने नंबर ऑफ जीरोस, तो आप बोलोगे सर इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है, हमको पता है सर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है बेटा वो कैसा गिवन है, पी वाई के इक्वल में गिवन है। किसके इक्वल में गिवन है बेटा, पी वाई के इक्वल में गिवन है। ठीक है, तो बताना नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, मान लो ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, दूसरा ग्राफ बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, एक्स या वाई, ये एक्स वाई। ठीक है, सारे बच्चे बताओ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे,
ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो सर बच्चे बोलेंगे कि सर 1, ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे बेटा कितने, 2, है ना, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, समझना, ठीक है, यहां पर ऐसा, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो क्या होंगे, 2, ठीक है। बात समझ आ रही है, सुनना ध्यान से। मैंने एक सवाल लिया हूं कि जो हमारा अगर सवाल px के ना देते हुए py के फॉर्म में दे दे, मतलब हमारा जो वेरिएबल होगा वो y के फॉर्म में होगा, मतलब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी py के फॉर्म में भी आपको सवाल दे सकता है। और बच्चे यहां पर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हमको तो सर ने बताया था कि कोई भी लाइन, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और सामने वाला यहीं पर काट देगा, सवाल को पूरा काट देगा और नंबर दे देगा 0। क्या दे देगा बेटा, 0। यहां पर ये जो आपने लिखा है इसका आंसर भी गलत है, और यहां पर आपने ये भी जो लिखा है इसका आंसर भी क्या है, गलत है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। तो बेटा आप ध्यान देखो, मैंने यहां पर क्वेश्चन को देखो, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था वो px की कुल में था, मतलब हमारा जो वेरिएबल होगा वो x के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहां पर किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में। तो ध्यान से रखो, अगर आपको यहां px लिखा हुआ आता है एक सवाल में, तो यार ना आपके दिमाग फिट कर लो कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस। अगर एक्स लिखा हो तो हमको एक्स वाली एक्सिस को देखना है कि जहां कहां वो कट रहा है। तो देखो ना, अगर px दे रखा है तो मैं एक्स एक्सिस को देखूंगा कि कोई लाइन कितनी जगह पर काट रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। सर यहां भी px है, मतलब ये लाइन जो है, ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काट रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब ध्यान समझो बेटा, यहां पर py है, क्या है, py, मतलब हमारा, अब जो आपको पता है क्या करना है, अब आपको यहां पर अगर y आ जाए तो अब आपको ये एक्स एक्सिस को नहीं देखना है, अब आपको क्या देखना है बेटा, y एक्सिस को देखना है कि कोई भी लाइन अब y एक्सिस को कितनी जगह पर काट रही है। तो जरा ये बताओ कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो क्या ये जो लाइन हमने बनाई है क्या वो y एक्सिस को काट रही है क्या, तो नहीं काट रही है सर। क्यों, क्योंकि हमारा सवाल है y के फॉर्म में, py के फॉर्म में, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बेटा वो 0 होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर y दे रखे तो y एक्सिस पे देखो कि कोई लाइन y को क्या काट रही है, क्या कितनी जगह पर काट रही है, तो यहां पर ये लाइन y को नहीं काट रही है। क्या ये वाला जो कर्व है वो भी y को काट रही है क्या, तो आप बोलोगे सर यहां भी y को नहीं काट रही है, मतलब इसके भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे। फिर आप बोलोगे बेटा इसके बताओ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, हां सर ये जो लाइन है वो ये जो कर्व है वो y एक्सिस को एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर x दे रखा है तो x एक्सिस वाले को देखना है, अगर y दे रखे तो बेटा y वाले को देखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए बेटा, आपको इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोस को ग्राफ को देखकर कैसे बताओगे उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2.1 में भी है ना। 2.1 में बहुत अच्छे से ग्राफ बनाए हैं और फटाफट आंसर बच्चे देख के बता देते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आज लिए आपका जो 10th क्लास का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बनाया है मैंने, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, 2.1 खत्म करेंगे और साथ साथ में 2.1 खत्म कर देंगे बेटा, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसके बाद 2.2 अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो 2.1 तो भैया बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो घर पे जाके आराम से कर सकते हो बेटा, मैंने इस वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसको जरूर फोकस करना, px और py को। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा बेटा, आप सब बिल्कुल बने रहो वीडियो में, एंड तक देखो बिल्कुल वीडियो को। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो तो हमारा एक डीसी क्लासेस देवास के नाम से पेज भी है इंस्टाग्राम पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है,
तो बिल्कुल मजा आने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और जैसा हमने बताया कॉपी पेन लेके बैठो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं लेना हर बार, ठीक है। पेकी को पेन कॉपी लेके बैठो और बिल्कुल एंड तक सारी वीडियो को देखना है बेटा, ठीक है। आपको धीरे धीरे हमारे चैनल पर जो पढ़ाई विद डीसी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको धीरे धीरे मेथ्स के भी लेक्चर तो मिल अपलोड होंगे, से अपलोड कर देंगे। उसके बाद साइंस भी मिलेगा बेटा आपको, ठीक है, और एसएसटी भी आपको उसी पर मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम कुछ समय बाद आपको 12th क्लास का भी कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा हमको, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, मजा आएगा बेटा, ठीक है। बाय।